हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय वीडियो। तो आज की वीडियो में मैं आपको एडोब एनिमेट सॉफ्टवेयर के बोन टूल के बारे में बताऊंगा। तो यहाँ पर अगर हम बोन टूल की बात करें तो बोन टूल के साथ एक और टूल आता है बिंड टूल। तो मैं बोन टूल के साथ ही बिंड टूल को भी कवर करूँगा, तो वीडियो को एंड तक देखना। तो चलिए शुरू करते हैं। तो बोन टूल जैसे नाम से पता लग रहा है कि बोन मतलब होता है हड्डी। तो जैसे अगर हम कोई भी कैरेक्टर बनाते हैं तो एक तरह से उसके बाहर का स्ट्रक्चर होता है वो, लेकिन अगर उसे मूवमेंट करनी है तो उसके अंदर हमें उसके लिए जॉइंट्स बनाने पड़ते हैं। तो बोन टूल का काम वही होता है। तो समझते हैं कि कैसे वर्क करता है। तो बोन टूल सिंबल और शेप दोनों में वर्क करता है। तो पहले मैं आपको सिंबल में बताऊंगा कि बोन टूल कैसे काम करता है। तो उसके लिए सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, एक रफली एक स्ट्रक्चर बना लेता हूँ। यहाँ पर मैंने लिया ओवल टूल और यहाँ पर एक ओवल ड्रॉ कर दिया मैंने अपने हिसाब से। और फिर उसके बाद मैं रेक्टेंगल टूल लेता हूँ और रेक्टेंगल टूल से मैं रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेता हूँ। अब सिलेक्शन टूल से इसे थोड़ा सेट कर लेते हैं पोजीशन पे। और फिर उसके बाद मैं फिर से रेक्टेंगल टूल को ऑन करता हूँ और यहाँ पर एक कुछ इस टाइप का रेक्टेंगल और एक कुछ इस टाइप से ये मैंने बना लिया। ये मैं अपनी तरफ से बना रहा हूँ, आप चाहो तो अपने हिसाब से बना सकते हैं। अब मैं इसे कॉपी कर लूँगा, अल्ट की बटन प्रेस करके इसे कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर दिया। अब उसके बाद बनाऊँगा इसके लेग्स। तो लेग्स बनाने के लिए ये कुछ इस टाइप का रेक्टेंगल लिया और फिर एक इस टाइप से रेक्टेंगल लिया। तो लेग्स के भी दो पार्ट बन गए। अब सेम इसे कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर दिया। तो कुछ इस टाइप से मैंने एक बेसिक से स्ट्रक्चर बनाया है जो थोड़ा स्टिकमैन टाइप का है। अब मैं क्या करता हूँ कि इनको सबको अलग अलग सिंबल में कन्वर्ट कर देता हूँ। तो मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ सिंबल में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो जल्दी से पहले से सिंबल में कन्वर्ट कर लेते हैं। पहले डबल क्लिक करा और F8 की बटन दबाई। अब यहाँ पर अगर आपको नाम लिखना है तो नाम लिख लो, नहीं तो ऐसे ही छोड़ दो और ओके कर दो। तो कुछ इस तरह से सिंबल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो जल्दी जल्दी से इन्हें सिंबल में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने सबको सिंबल में कन्वर्ट कर लिया। एक बार रीचेक कर लेते हैं। तो इसको सेलेक्ट करेंगे और प्रॉपर्टीज़ में ग्राफिक लिखा रहा है, यानी कि सबको सिंबल हो चुका है। अब हम क्या करेंगे कि जो अगला स्टेप होता है, पहले स्टेप में हमने कैरेक्टर ड्रॉ करा, फिर उसके बाद हमने उसे सिंबल कर दिया। अब जो अगला स्टेप होगा कि इनके पॉइंटर्स सेट करने हैं, तो मैं फ्री ट्रांसफॉर्म टूल ऑन करता हूँ और जितने भी मैंने यहाँ पर सिंबल्स बनाए हैं इन सब के मैं पॉइंटर सेट कर देता हूँ इनकी मूवमेंट के हिसाब से। तो जैसे जो भी मेरा कैरेक्टर है, जहाँ तक मुझे लगता है कि जहाँ से मूवमेंट करेगा वहीं पे मैं पॉइंटर सेट कर दूँगा। और ऐसा क्यों कर रहा हूँ ये मैं आगे चल के आपको बताऊँगा। तो इसे थोड़ा जूम करते हैं और इसके पॉइंटर सेट कर देते हैं सेम इसका। तो जल्दी जल्दी से पहले इनके पॉइंटर सेट कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने इनके पॉइंटर भी सेट कर दिए। अब पॉइंटर सेट करने का मेन रीज़न क्या था कि जो हमारा बोन टूल है वो पॉइंटर टू पॉइंटर काम करता है अगर हम सिंबल पे वर्क कर रहे हैं तो इसलिए पहले मेरे को इनके पॉइंटर सेट करने पड़ते, नहीं तो ये जो शेप मूव जो भी मूवमेंट कर दी वो बहुत ख़राब मूवमेंट होती। तो पहले मैंने इनके पॉइंटर सेट कर दिए अच्छे से। अब मैं क्या करूँगा कि बोन टूल को ऑन करूँगा। तो अभी अगर मैं इस बोन टूल को यूज़ करना चाहूँ तो ये काम नहीं करेगा, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया कि पॉइंटर टू पॉइंटर वर्क करता है। तो इसके लिए अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर एक नई लेयर लूँगा और इस लेयर पे एक ओवल और ड्रॉ कर लेता हूँ और ये ओवल होगा हमारा बेस। तो मैं इसे भी सेलेक्ट करके सिंबल में कन्वर्ट कर दूँगा और इसको इसकी पोजीशन पे रख दूँगा। साइज़ का हल्का से छोटा कर दूँगा जितना भी मेरे को करना है। तो मैं इतना छोटा कर देता हूँ और इसको इसकी पोजीशन पे रख देता हूँ, जैसे मैंने यहाँ रख दिया। तभी मैंने आपको बताया कि जो बोन टूल होगा वो पॉइंटर टू पॉइंटर वर्क करता है। तो इसलिए मैंने यहाँ पर एक ये बेस मान के इसे बनाया है। अब मैं
M प्रेस करता हूँ और यहाँ पर मेरा बोन टूल ऑन हो गया। तो देखो ये जो एक पॉइंटर बनाया अभी मैंने एक सर्कल से, इस पॉइंटर से अगर मैं एक लाइन खींच के यहाँ पर छोड़ूंगा तो देखो अभी यहाँ पर बोन टूल वर्क करने लग गया। तो अब मैं जल्दी से जैसे मेरी शेप मूवमेंट करती है उसके हिसाब से बोन टूल को यूज़ करता हूँ। जैसे अगर मेरे को इसका हेड को मूव करना है तो हेड यहाँ से मूव करेगा, तो एक पॉइंटर यहाँ बना दिया। अगर मेरे को हैंड को मूव करना है तो ये हैंड यहाँ से मूव करेगा और फिर यहाँ से ये वाला पार्ट मूव करेगा। सेम वैसे ही इधर कर देते हैं, हैंड यहाँ से मूव करेगा और फिर उसके बाद ये वाला पार्ट हमने अटैच कर दिया। अब इसके लेग्स को अटैच कर देते हैं, तो लेग यहाँ से यूँ जाएगा और ये वाला ऐसे, और फिर उसके बाद इस पार्ट से इसको। तो अभी तो ये मैं बिल्कुल आपको एक बेसिक शेप में करके बता रहा हूँ, बाकी जब आप किसी कैरेक्टर को ट्रेस करने के बाद जब इस बोन टूल को यूज़ करोगे तब आपको और अच्छे से समझ आएगा। अब देखो यहाँ पर हमने बोन टूल लगा दिया है, तो आप लेयर्स में जाके देख सकते हैं कि सारी लेयर एक लेयर में कन्वर्ट हो गई है, जिसका नाम बन गया आर्मेचर लेयर। ठीक है, तो अब कुछ ऐसा होता है कि अब हमने यहाँ पर बोन टूल लगा दिया। अब बात आती है कि इसे मूव कैसे करते हैं। तो मूव करने के लिए कुछ ज़्यादा हमें रॉकेट साइंस नहीं लगानी, बस इसे पकड़ के, जैसे अभी अगर पकड़ोगे तो यहाँ पर काम नहीं करेगा, तो आपको सिलेक्शन टूल ऑन करना पड़ेगा। सिलेक्शन टूल ऑन करते ही जैसे ही आप इसे मूव करोगे, देखो जैसे आपने बोन टूल लगाए वैसे वैसे मूव कर रही है। तो अब मैं इसमें आपको एक छोटा सा एनिमेशन करके बताता हूँ। तो एनिमेशन हम कुछ इस टाइप से करेंगे कि जैसे किसी को हाय या फिर बाय बोल रहा है, तो जो फर्स्ट पोजीशन है हम करते हैं कि 40 फ्रेम पे आके F6 लगा देते हैं, यानी कि फर्स्ट फ्रेम पे और लास्ट फ्रेम पे सेम पोजीशन रहनी चाहिए। अब उसके बाद ये करेगा हाई, तो हाई के लिए मैं 10th फ्रेम पे आऊँगा और F6 लगाऊंगा और इस वाले हाथ को उठा दूँगा। ये वाला हाथ मैंने उठा दिया, अब ये यूँ जाएगा और इस वाले हाथ को कुछ इस तरह से मूव करूँगा कि इसे यूँ उठा के और ऐसे। अब जब ये कोई भी मूवमेंट करेगा तो इसकी बॉडी भी हल्की सी मूव करेगी, तो मैं बॉडी को सिलेक्ट करूँगा। बॉडी को सिलेक्ट करने के बाद थोड़ा इसका हेड को करा मूव और थोड़ा सा इसकी बॉडी को भी मूव कर देते हैं, जैसे थोड़ा इस टाइप से कर दिया, और इसका एक लेग हल्का सा उठा देते हैं यहाँ से। बाकी जो आपको अपने हिसाब से सही लगे वैसे आप मूवमेंट कर सकते हैं। तो देखो कुछ इस तरह से ही मूव करा, यहाँ पे ऐसे था और इसने अपना हाथ उठाया। अब हाथ उठाने के बाद अब मैं क्या करूँगा कि 20th लेयर पे आऊँगा, या फिर पहले 13 पे मैं F6 लगा देता हूँ, या फिर इस वाले पॉइंट को मैं कॉपी कर देता हूँ, सिलेक्ट करके अल्ट प्रेस करा और 13 पे लगा दिया। अब मैं 20th फ्रेम पे आऊँगा, यहाँ पर F6 लगाऊँगा और इसके हाथ को हल्की सी और मूवमेंट दे दूँगा, जिसमें इसका जो हाथ है वो पीछे की साइड जाएगा हल्का सा, और ये चीज़ ऐसे इस हल्का सा नीचे ले आते हैं, यानी कि कुछ ऐसे आएगा ऐसे, और इसका हेड भी हल्का सा मूव करेगा, हैंड भी। जो आपको मूवमेंट देनी है आप अपने हिसाब से दे सकते हैं। तो देखो अभी जो एनिमेशन है वो कुछ इस टाइप से बना है, प्ले करके दिखाता हूँ। अगर मैं इसे लूप में प्ले करूँ तो लूप में प्ले करके दिखाऊंगा तो कुछ इस टाइप से वर्क करेगा। इसे अगर मैं रेंडर करके आपको दिखाऊं तो ये देखो, ये हमारा जो फाइनल रिजल्ट है वो कुछ इस टाइप से है। तो ये मैंने आपको बिल्कुल एक बेसिक बताया कि जो बोन टूल है उसे यूज़ करने के बाद कुछ इस टाइप से हम मूवमेंट कर सकते हैं। तो ये मैंने एक तरह से एक बेसिक स्टिकमैन का स्ट्रक्चर बताया, जिसमें मैंने हाई या बाय जो भी आप बोलो वो करना सिखाया। तो आगे की वीडियो में हम बात करेंगे कि ये तो मैंने सिंबल में बताया, अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि ये ही जो वर्क हमने सिंबल में करा है एक शेप में कैसे करते हैं, और साथ ही जो बोन टूल का एक और पार्ट था बिल्ड टूल, उसके बारे में बताऊंगा कि वो कैसे वर्क करता है। तो अगर आपको ये वाली वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, कमेंट करके बताना, और अगली वीडियो के लिए नोटिफिकेशन आइकन को ऑल कर लेना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।